हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर 13 है एनसीईआरटी क्लास 10th। और इस वीडियो में देखो, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना। लेकिन हम कभी उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते, कभी स्टडी नहीं करते। जैसे आप अपने अगर रूम को देखो, जिस रूम में आप रहते हो, तो मोस्टली सबके रूम जो है वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के रूम्स होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होता है किसी का क्यूब शेप का रूम हो, या आप किसी कंटेनर को देखे होंगे जिसमें ऑयल लेके जाया जाता है, कुछ इस तरीके का कंटेनर होता है। सो अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं तो इसमें क्या है, एक क्यूबॉइड है और दो आपको हेमिस्फीयर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स जो है हमारे डेली लाइफ में ऐसे हम लोग देखते रहते हैं, जिसके ऊपर हम कभी सोचते नहीं, कभी डिस्कस नहीं करते हैं। सो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इनके सेपरेट पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर कंबाइंड फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे जिस फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो पहले हम अकेले देखेंगे कि ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर की क्या प्रॉपर्टी है और ये क्या कहता है। फिर हम इसको कंबाइन करके भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्म में कि दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं और एक क्यूबॉइड है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमको करने को मिलते हैं। नाउ ये जो चैप्टर है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई थियरम नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल सा फिगर समझना है, फिगर के रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं उसको समझेंगे, फॉर्मूला समझने के बाद सिंपल सा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमको जिस फॉर्म में मिलता है क्वेश्चन, ड्रॉ फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, हम वहां से वैल्यूज निकालेंगे और फॉर्मूले में पुट करके आंसर लेंगे। सिंपल अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये, वही करने वाले हैं। सो एक एक करके सारे फिगर्स को पहले डिस्कस करते हैं, सारे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। नाउ फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो डिफरेंट ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो हमारा जो पहला फिगर है वो है क्यूबॉइड, ठीक है। सो देखो, क्यूबॉइड में हमें क्या क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम देखना है इसका, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल, ठीक है। और इसके फॉर्मूले को समझो। आप इसको कंपैरिजन के लिए पता है क्या है, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, ठीक। रेक्टेंगल का ये वाला साइड जो है वो आपका क्या है, ये है आपका लेंथ, और इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेथ, ठीक है। क्लियर। नाउ अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता तो लेंथ इंटू हम ब्रेथ कर देते, वही एरिया 3D फिगर में वॉल्यूम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ के साथ साथ क्या है, हाइट है। तो एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे एक साइड बढ़ गया, हाइट कर देंगे, ठीक है। सो ये बन गया आपका वॉल्यूम। ना दूसरा जो है हमारा वो है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो है, अब इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा साइड h आ गया, बस हम क्या कर देंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। ऐसे समझो लेटरल सरफेस एरिया क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फोर्स वॉल होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो चारों वॉल है ना, आप अपने रूम को भी देखो तो छत और नीचे का फ्लोर जो है, नीचे बेस जो है और फ्लोर जो है उसको छोड़ दो तो बाकी के जो चार दीवारें हैं उसका एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है। अगर मैं इस वॉल की बात करूं, ये जो वॉल आपको दिख रहा है, ये वॉल कुछ इस तरीके से है, इसका ये लेंथ है और ये हाइट है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं कहते हूं थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखो, ये वाला साइड क्या है, लेंथ है, और ये वाला साइड क्या है, हाइट है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। और इसके जस्ट पीछे ये वाला भी तो है, ये वाला देखो, ये वाला, तो उसका भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ऐसे समझो कि हमें इसका और इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या है, इसका जो ये वाला साइड, ये वाला है वो क्या है, लेंथ, और ये वाला क्या है, ये वाला जो है वो हाइट है, ठीक है। फिर हमको ये निकालना है, तो ये वाला क्या है, ब्रेथ है, और ये वाला क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इस साइड और इस साइड और उस साइड, दोनों साइड का तो हमें लेना है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आगे और इधर ये पीछे वाला ले लिया, इस साइड और उस साइड का ले लिया, तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल ले लिया। और अगर इन सबको जोड़े तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा टोटल 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट प्लस ये 2 टाइम ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और h कॉमन है, क्या बचेगा, l प्लस b बचेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम l प्लस b और ब्रैकेट के बाहर h। चेक करो, सेम फॉर्मूला आया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल होता है, वो इससे आपका प्रूफ हो गया ना। अब हमारे पास है क्या, वॉल टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। टीएसए जो है, अच्छा हमको टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये प्लस ये इधर का भी और इधर का भी, यानी चारों साइड से टोटल 6 हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। टोटल जो 6 लेंथ है उसका एरिया। अगर मैं सिर्फ एक का एरिया निकालूं, ठीक है, एक का एरिया, मैं इसे कंपैरिजन भी करा देता हूं, जरा चेक करो। ये वाला लेंथ है, लेंथ, और ये वाला क्या है, ब्रेथ, ठीक है। ये
ये वाला जो साइड है ये ब्रेथ है और ये वाला आपका हाइट है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसका एरिया निकालना चाहूं, इसका एरिया, तो वो क्या हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो हमको इसका एरिया अगर निकालें आगे वाले का लेंथ इंटू हाइट, ठीक, इस वाले का एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। तो ये ब्रेथ इंटू हाइट इधर वाला है, इधर वाला भी क्या होगा ब्रेथ इंटू हाइट होगा 2 टाइम, ये आगे वाला लेंथ इंटू हाइट है तो पीछे वाला क्या होगा 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट हो गया, ठीक है। अब बात आती है ऊपर की, ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, ये भी लेंथ होगा, ठीक, और ये वाला ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा ब्रेथ होगा, ठीक। तो ये लेंथ और इसका एरिया क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो नीचे वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो हम यहां पे क्या कर देंगे 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट कर देंगे और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा l प्लस बी प्लस एच प्लस बी बी एच प्लस एल एच बन जाएगा। तो 2 टाइम लेंथ ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ ही आपका क्या है टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। नाउ अब बात आती है डायगोनल्स की। तो देखो डायगोनल के लिए आपको थोड़ा सा ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम। डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल होता है, ठीक है। और मैं अगर ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट आधा आधा, अब क्या बचेगी, ये बचा आपका एक ट्राइंगल, और वो भी ट्राइंगल कैसा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ है और ये हाइट है, और ये वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज अगर हम माने, ठीक है, हाइपोटेन्यूज माने, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अगर ये b होता तो पाइथागोरस थ्योरम l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका वैल्यू होता। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया पाइथागोरस थ्योरम का, ट्रिग्नोमेट्री में भी बात किया पाइथागोरस थ्योरम का, लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक और साइड बढ़ने की वजह से यहाँ पे हाइट का भी स्क्वायर ऐड हो जाएगा और ये हमारा डायगोनल बन जाएगा। सो ये था ओवरव्यू ऑफ क्यूबॉइड का। अब नेक्स्ट हम लोग क्यूब देखेंगे। क्यूब नाउ क्यूब देखो, क्यूब में क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या था लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 साइड्स थे। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक ही साइड होगा, यानी कि लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट, और ये सब बराबर होंगे a के, और a क्या है साइड ऑफ द क्यूब है, ठीक है क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले को बस कंपेयर कर देंगे। अगर हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम को, तो यहां पे क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ भी a ब्रेथ भी a और हाइट भी a, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा a पे q, a पे q, ठीक है। नहीं लेटरल सरफेस एरिया सेम तरीका है, जैसे क्यूबॉइड निकाला वैसे क्यूब निकालेंगे, बस क्या हो जाएगा साइड एक ही होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग लेंगे। नाउ LSA देखो क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ है तो क्या हो जाएगा a प्लस a, और बाहर भी मल्टीप्लाई में a, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम a प्लस a बिकम व्हाट 2a, मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई a, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और a मिलके a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पे यहां पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे TSA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3a स्क्वायर, और ये हो गया आपका 6a स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेम डायगोनल के लिए, डायगोनल मैं इसी के जस्ट नीचे लिख दे रहा हूं डायगोनल ऑफ क्यूब का, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर। a स्क्वायर है इसलिए वो बाहर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रूट में केवल 3 रहेगा और a को रूट के क्या लिख देंगे बाहर लिख देंगे। सो ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। आई होप दोनों का कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा फिगर देखते हैं और उसके लॉजिक्स को समझते हैं। फॉर्मूला बस ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट सो हमारा ये है सिलेंडर। सिलेंडर में देखो वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम के लिए पहले तो देखो क्या है, नीचे वाला हिस्सा जो है ये गोल सा है, ये वाला हिस्सा, और इसका रेडियस क्या दे रखा है r, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब लेट्स से एक कंटेनर हमारे पास है, ये ऐसा ही गोल सामने ले रखा है, हाँ, तो पहले अगर हम कुछ भी उसमें गिराएंगे तो पहले नीचे वाला हिस्सा भरेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा भरेगा, और फिर वो कितना ऊपर तक भर रहा है, कितना ऊपर तक भर रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हाइट, यानी ये देखो कितना ऊपर बढ़ेगा वही उसका क्या है हाइट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और h, ठीक है ना। फिर बात आती है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया पिछले वीडियो में पिछले क्यूबॉइड में और क्यूब में हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ फोर वॉल को कहते हैं। तो यहाँ पे फोर वॉल नहीं है, यहाँ पे क्या है पूरा ऐसे गोल सा है, ठीक है। सो गोल सा है तो इस गोल वाले का एरिया ले लेंगे, वही 4 साइड से हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, तो देखो
2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के इस बाउंड्री का पूरा अगर हमको चेक करना है तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और वो यहां से यहां तक है यानी उसका हाइट क्या है, तो हाइट h, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर h ना। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, ठीक है। तो क्या कर देंगे 2 पाई आर h कर्व सरफेस एरिया हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल प्लस ऊपर का सर्कल मिला के पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे 2 और पाई और r कॉमन है, तो 2 पाई r को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा h प्लस r, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम कोन को समझेंगे, कोन, ठीक है। नाउ देखो सिलेंडर और कोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिलेंडर से ही कोन को निकाला गया है, ठीक है। नाउ तो कोन को समझते हैं। देखो नीचे वाला हिस्सा आपको सर्कुलर दिखता है, सर्कल होता है, कभी वो मूंगफली खाया है या फिर भूजा खाया होगा तो उस तरीके का जो होता है, बर्थडे कैप भी इसी तरीके का होता है। सो ये नीचे वाला हिस्सा पूरा सर्कुलर है, तो सर्कल सर्कुलर है तो इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये इतनी इसकी हाइट है तो ये हो गया आपका h। बट ये वाला एक नया है, तो इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, दैट इज l। स्लोपी होता है, ये जो स्लोपी वाला हिस्सा है उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। जगह नहीं था, शॉर्ट में ले दिया ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा, देखो यहां से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो h r और l में एक रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये बन गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर। नाउ अब बात आती है वॉल्यूम की। तो अगर तुम देखो एक सिलेंडर को, अगर आप देखो तो सिलेंडर में ये वाला पोर्शन से मैं यहाँ पे टच करा दूं बेस से, तो ये कोन बन गया, और कोन जो होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना। फिर बात आती है CSA की, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कर्व क्या है, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया, तो क्या बोल देते हैं, एक तो बोलेंगे पाई आर, ठीक है, और उसके साथ साथ हाइट क्या है इसका l है, तो पाई आर h हो गया, सॉरी पाई आर l हो गया, पाई आर l। और l की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्लियर। नाउ अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CSA प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ बेस कह दें, बेस क्या है, बेस सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर, और क्या बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। आप इस एल की जगह पे फिर से ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये रहा हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया का सारे 3 फॉर्मूले। 3D है तो सब में मिनिमम 3 फॉर्मूला तो आएगा ही, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड में एक डायगोनल भी आ गया था तो वो चौथा फॉर्मूला हो गया था, वैसे 3 फॉर्मूले तो मिलने ही मिलने हैं। आई होप क्लियर। नेक्स्ट हम लोग स्फीयर देखेंगे और हेमीस्फीयर को देखेंगे। स्फीयर देखो, स्फीयर जो है एक इंडिविजुअल फिगर है, सो इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। और वहीं इसके सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया इसलिए कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है ना। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, कर्व भी लेते हैं और उसके अलावा अगर सर्कल होता है ऊपर नीचे तो वो भी लेते हैं। यहाँ पे तो पूरा ये खुद ही कर्व है। ये बॉल देखा, बॉल, सो ये बॉल की तरह जो बॉल होता है वो एक स्फीयर होता है, तो इसमें कुछ भी सर्कल टाइप का नहीं होता है, वो पूरा खुद ही सर्कल होता है, एक स्फीयर होता है। सो यहाँ पे TSA और CSA दोनों एक ही चीज होती है। सो सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ना जो स्फीयर होता है अगर इसको बीच से काट दो, एक बॉल लो और उस बॉल को बीच से काट दो तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सो इसको कहा जाता है हेमीस्फीयर। क्या कहा जाता है, हेमीस्फीयर, ठीक है। और हेमीस्फीयर जो है वो स्फीयर का आधा होता है, तो इनको भी आधा कर देंगे। अगर इसको हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 1/2 कर रहे हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 2 से ये 2 कट गया, सो क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। नाउ इसमें इसका जो सरफेस एरिया है वो देखो। सो ये इसका सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी सरफेस एरिया हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है ना। अब इस टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। क्यों टोटल सरफेस एरिया आएगा? क्योंकि इधर कर्व है और इधर क्या है, ऊपर एक सर्कल है। सो इसका टोटल सरफेस टीएसए आएगा। टीएसए क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। एक लास्ट हमारे पास बचा हुआ है जिसको कहते हैं रिंग। तो रिंग को देखेंगे हम लोग, रिंग क्या होता है। ठीक है, सो देखो ये स्फेरिकल सेल है या फिर इसको रिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चंस में रिंग रिंग बार बार बोलता है तो रिंग भी इसको बोला जाता है। सो इसको ध्यान देना। नाउ क्या है कि एक बड़ा स्फीयर है और उसके अंदर एक छोटा स्फीयर है। ठीक है, मान लो एक स्फीयर है, हमने उसको कट किया तो हेमिस्फीयर बन गया और उसको एक और बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया, बड़े बॉल के अंदर। दो बॉल ले लो, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का। बड़े वाले को काट दो और छोटे वाले को भी काट दो, तो छोटा वाला बड़े वाले में फिट हो जाएगा। सो ऊपर से वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा कि ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। सो छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर हो गया। यहां से हमने लिखा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अभी हमने पीछे स्फीयर का क्या देखा था, 4/3 पाई, और अगर बड़े वाले के लिए देखें तो हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है ना, ये हो गया बड़े वाले के लिए। छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा? छोटे वाले के लिए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हमको क्या लेना है? हमको सिर्फ ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, इसका एक वॉल्यूम निकालना है इसका। सो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर माइनस कर दें तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। सो इसलिए हम यहाँ पे माइनस किए। अभी क्या कॉमन आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 4/3 पाई, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है ना। अब बात आती है सरफेस एरिया की। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई को कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ होगा। और इसको बोल देंगे सरफेस एरिया ऑफ आउटर, बड़े बाहर वाले का। सरफेस एरिया ऑफ इसको बोल देंगे इनर, अंदर वाले का। ठीक है, और ये हो गया आपका टोटल जो है सरफेस एरिया, यानी इस पूरे का रिंग का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ना। कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 13.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो हमको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, फिगर इस साइड बना लेते हैं। एक सिलेंडर है और इस पे एक हेमिस्फीयर जो है वो क्या है? माउंटेड है। आप हेमिस्फीयर ऊपर भी बना सकते हो और नीचे भी बना सकते हो। ठीक है, सो मैं नीचे बना रहा हूं, आप लोग ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, सो हमने नीचे एक हेमिस्फीयर लगा दिया और ऊपर एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, फिर कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, यानी इसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना है? 14 है। ठीक है, सो डायमीटर जो इसका दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमी इज इक्वल्स टू 40, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमी वो हो जाएगा 7, क्योंकि डायमीटर डिवाइड बाई 2 इज व्हाट? रेडियस। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रेडियस। सो ये 14 था, तो अब हम इसको 14 हटा के क्या कर देते हैं? इसको बना देते हैं 7। ठीक है, तो 7 इसका रेडियस मिल गया। फिर कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि यहां से यहां तक का जो हाइट है वो कितना है? 13 है। ठीक है, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि देखो सर्कल देखा है कभी? तो सर्कल का ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? ये भी रेडियस। तो हेमिस्फीयर को अगर हम यहां से आधा कर दें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही तो ये भी होगी, यानी हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही क्या होता है? हाइट भी होता है। तो ये भी क्या हो गया? 7 हो गया। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगा? 13 माइनस 7 दैट इज 6। ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो हो गया 6। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हम क्या लिख लेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे 13 माइनस 7 बिकम 6। ठीक है, आई होप क्लियर। नाउ हमसे कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल।
यानी वो क्या कह रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ये वाला पूरा अंदर का ये एरिया निकाल दो। हम क्या करेंगे, हम यहां पे लगा देंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, पहले हम हेमिस्फीयर लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमी प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है ना, दोनों में से कॉमन क्या है, तो 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर कॉमन है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वही रेडियस इसका भी क्या होगा, तो रेडियस दोनों का सेम है, तो 2 पाई आर, दोनों में से आर को भी कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 6। ठीक है, 7 प्लस 6, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 2 बिकम 44, मल्टीप्लाई 7 और प्लस 6 जो है वो हो जाता है 13, सो ये आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, राइट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखेंगे। सो ये हमारा 7, सो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है एनसीईआरटी का। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक कोन के फॉर्म में टॉय है पूरा, ठीक है, जिसका रेडियस 3.5 पे रखा है। ठीक है, एंड इसमें एक नीचे क्या लगा हुआ है, ये सिर्फ कोन था और नीचे क्या लग गया है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, और इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस जो है वो 3.5 ही है। कोन और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस जो है वो क्या है, 3.5 है। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, देखो यहां से यहां तक का जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का ऐड करके हमें बताना है। ठीक है, नाउ तो पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सो हमें नाउ देखो ये आपको दे रखा है 3.5, तो ये क्या हो गया 3.5, ये 15 है, तो हम पहले ये वाला हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हाइट जो हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो ये वाला जो हाइट है वो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 12 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर बिकम 15.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा हाइट। अब हमारे पास हाइट आ चुका है, रेडियस है हमारे पास, तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट, इसको हम L कहते हैं, और L से क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, इंट्रोडक्शन में देखा था। सो L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, r स्क्वायर बोलते हैं पहले, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो। नाउ रेडियस 3 क्या हो जाएगा, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस हाइट जो है वो 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 3.5 का होल स्क्वायर जो है वो जाता है 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर जो है 144। सो ये हो जाएगा टोटल कितना, 156.25, और ये जो है वो 12.5 का स्क्वायर है, 12.5 का स्क्वायर 156.25 होता है। सो ये आ जाएगा हमारा L की वैल्यू 12.5। हमारे पास L आ गया। L क्यों निकाला, क्योंकि इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें L की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सो TSA टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ऑफ द हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमी प्लस TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ हेमी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस इसका होता है पाई आर एल। ठीक है, यहां से पाई और आर को कॉमन कर लेंगे क्योंकि रेडियस दोनों का क्या है, सेम है, तो यहां से पाई और आर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 2r प्लस एल। ठीक है, सो हम वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 22/7, पाई की वैल्यू इनटू रेडियस दे रखा है 3.5 और 2 इंटू 3.5 प्लस एल की वैल्यू अभी हमने निकाला 12.5। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, देखो इस 3.5 से ये 7 कट जाएगा 2 टाइम में, इस 2 से ये कट जाएगा आपका 11 टाइम में। ठीक है, सो हम यहां पे लिखेंगे
यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो गया 11 ब्रैकेट में, ये हो गया 7 प्लस 12.5, सो ये हो गया हमारा 11 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 बिकम 19.5 और 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि ये एरिया है और एरिया जो है स्क्वायर में आता है, और वैसे भी देखो यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये स्क्वायर में आएगा। आई होप क्लियर। आपको अगर फॉर्मूला पता है, फिर से आई रिपीट, अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला याद है, तो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें वैल्यू क्वेश्चन से निकालनी है और आपको पुट करनी है ना। आपके पास हर एक चीज दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इतनी क्वांटिटी जरूर दे देता है कि आप उस चीज को निकाल पाओ। जैसे हमें एल नहीं दिया हुआ था तो हमें क्वांटिटी दे दिया था कि ताकि हम एल निकाल पाए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 2011, 13, 17 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन 5th है। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये क्या है? ये एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है। इसमें से क्या किया जा रहा है, एक हेमिस्फेरिकल जो है वो एक फेस है। अब इसके 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे साइड साइड में, है ना, फिर आगे और पीछे साइड में भी, तो टोटल 6 होते हैं। 6 में से किसी एक फेस में आपको क्या किया जा रहा है, हेमिस्फेरिकल एक हेमिस्फीयर को कट आउट किया जा रहा है, काट के निकालते हैं। फिर कह रहे हैं कि सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्या कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो L है और जो इसका साइड है वो भी क्या है, L है, ठीक। नाउ फिर कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर साइड सॉलिड। सो देखो पहले जो हमें बोला गया है, हम सिंपल सा वो काम करेंगे। इन्होंने क्या कहा, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब या फिर एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ क्यूब, ठीक है। सो डायमीटर यानी d इज इक्वल टू, मैं यहां से यहां लिखूं, d इज इक्वल टू कह रहा है L, और d जो डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस अपॉन L, यानी r की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, L/2। तो हमें क्या मिल गया, एक रेडियस मिल गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सो हमें मिल गया जो ये वाला लेंथ है वो मिल गया हमें L/2, ठीक है। उसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट हमें मिल गया। नाउ अब हमें कहा गया है रिमेनिंग सॉलिड का, तो देखो रिमेनिंग सॉलिड जो है TSA, सरफेस एरिया बोल रहा है, तो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो ये जो रिमेनिंग पार्ट ये दिख रहा है वो भी हमें चाहिए, इंक्लूड करना पड़ेगा, पूरा की वॉल्यूम भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब कर देंगे, क्यूब, और इसमें हम हेमिस्फीयर का जो एरिया है ना, इनर पार्ट जो है उसको ऐड कर देंगे। तो इनर CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे, प्लस इस पे क्या कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ द बेस का। एरिया ऑफ द बेस को हम क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कर देंगे, तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का क्या मिल जाएगा, TSA मिल जाएगा। नाउ ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है, और यहां पे a की जगह पे साइड L है तो हम लिख देंगे 6L², ठीक है। नाउ प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2πr², और एरिया ऑफ बेस -πr², ठीक है। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 6L² प्लस 2πr² में से πr² जाएगा तो क्या बचेगा, πr² बचेगा। सो हम क्या करेंगे, r की जगह पे पुट कर देंगे L/2, तो 6L² प्लस पाई, r की जगह पे पुट कर रहे हैं L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से हमें मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 6L² प्लस πL² अपॉन 4, ठीक। नाउ इसको लिख सकते हैं, देखो यहां से L² को कॉमन ले लेंगे, L², ठीक है, क्या बचेगा ब्रैकेट में 6 प्लस π/4 बचेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो L², और यहां हो जाएगा 24 प्लस पाई और पूरे के नीचे 4, इस 4 को बाहर ला देंगे तो हो जाएगा L² by 4,
और ब्रैकेट में हो जाएगा पाई प्लस 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट ईयर में पूछा गया है, 13 और 17 में भी पूछा गया है। ठीक है, और भी सैंपल पेपर में तो ये क्वेश्चन आया है, कई बार आता रहा है, और बोर्ड का ये इस तरीके के क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4, यानी हमें ये जो हाइट है ना इसका वो कितना दे रखा है, 2.4 दे रखा है। ठीक है, और डायमीटर जो है ये वाला पूरा डायमीटर अगर इसको मैं यहाँ एक्सटेंड कर दूं तो ये हमको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फिर कह रहा है एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसमें एक कोन शेप जो है वो क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो देखो क्या करेंगे, पहला क्या है कि जो डायमीटर इसका है वही डायमीटर यहां पे है, सेम डायमीटर। इट मींस द सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ कोन, और वो हमें दे रखा है 1.4। कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ऑफ सिलेंडर डायमीटर ऑफ कोन के क्या है, बराबर है, तो हम दोनों को दिखा दिए यहां पे। सो इसकी वजह से रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, और वो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.7 आएगा ना। अब हमारे पास क्या है, हाइट सिलेंडर और कोन का हाइट भी क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, और वो दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी निकाल लिया। और हमें कोन का सरफेस एरिया लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, तो एल हमें निकालना पड़ेगा। रेडियस और हाइट दिया हुआ है तो हम एल निकालेंगे पहले, तो हो जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ आर की वैल्यू हमें क्या है, 0.7 का होल स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 2.4 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4.9 प्लस ये हो जाएगा 24, 5.76। ठीक है ना। सो ये दोनों हो जाएंगे 6.25 और ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि यहां एल स्क्वायर और ये भी एल स्क्वायर। सो यहां से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, और ये हो जाएगा एल की वैल्यू 2.5। सो हमें एल भी मिल गया कितना, 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो साइड है वो एल है और ये मिल गया हमें 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे और नीचे वाला बेस ले लेंगे, ऊपर वाला तो हमारे वो निकल जाएगा तो उसको हम लेंगे नहीं। सो हम रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस इनर कॉनिकल एरिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इनर कॉनिकल एरिया। तो हम क्या करेंगे, इनर कॉनिकल सरफेस एरिया ले लेंगे। ठीक है, सो हमारा रिमेनिंग जो है सरफेस एरिया निकल जाएगा। सो देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों बेस का लेते तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक बेस ले रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस इनर कॉनिकल सरफेस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, नाउ पाई आर तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2h प्लस यहां पे बचेगा r और प्लस यहां पे बचेगा l। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज हमें पुट करनी है जो कि हमारे पास है। h की भी वैल्यू है हमारे पास, r की भी वैल्यू हमारे पास है, और l अभी हमने निकाल लिया। तो सारी वैल्यूज अब हमारे पास है, हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, सो चलो 22/7, r की वैल्यू क्या है 0.7। ठीक है, ब्रैकेट में h की वैल्यू क्या हो जाएगी
तो 2 इंटू 2.4 प्लस आर की वैल्यू फिर से 0.7 और एल की वैल्यू 2.5। ठीक है, ये देखो इससे 7 और ये कट जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 10, सो ये हो गया 22, 2.2 बनाते हैं हम इसको, अपॉन 10 है तो 2.2, और यहां पे हो जाएगा 2.4 इंटू 2 बिकम 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। ठीक है, मैं ऊपर का पार्ट ये इरेज कर रहा हूं ताकि ये कैलकुलेशन हम लोग ऊपर कर पाए, तो हम ऊपर कर देते हैं यहां पे। तो देखो 2.2 और ब्रैकेट में हमारे पास 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो ये हो जाएंगे 8 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं 8। इसको हम लिख सकते हैं 22 अपॉन 10 इंटू 8, और ये हो जाएगा 176 अपॉन 10, दैट इज 17.6, और ये राउंड अप करेंगे तो नियर अबाउट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो कि हमको लास्ट में क्वेश्चन में बोला था टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर ये 18 के जा रहा है, सो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, राइट इट डाउन। और ये आपका 13.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम लोग 13.2 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रो पार्ट देखा, इंट्रो को देखा, एक्सरसाइज को देखा है, एक्सरसाइज 13.1 को देखा है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को देखेंगे। ठीक है, 13.2, 13.3 जो है एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.4 एंड एक्सरसाइज 13.5, ये आपके तीनों जो है आपके सिलेबस में नहीं है। एक फर्स्ट टर्म पे है ये, तो ये नहीं है आपके पास। ये दो मेटल्स कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और ये जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये आपके ऊपर है, आप कीजिए या मत कीजिए। ठीक है, सो हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को करते हैं इस वीडियो में। इंट्रो जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है, तो यहाँ डिफिकल्टी हो सकती है, डिफिकल्टी तो यहाँ भी होगी, है ना। फॉर्मूला समझना, उसको याद करना, यहाँ पे याद करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला जिस ट्रिक से समझाया है, किस तरीके से दिमाग में रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इस वजह से देखना है, फॉर्मूला तो बुक में भी दिया है, रटना हो तो आप रट सकते हो, अदरवाइज समझ लो तो बेहतर है कि किस तरीके से, क्योंकि एट अ टाइम आपको वही काम आएगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला निकल रहा था। अगर आप भूल जाते हो तो उस चीज को करने के लिए। नाउ 13.2 को डिस्कस करते हैं। ना हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद द बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, एक सॉलिड शेप का कोन जो है वो स्टैंड है, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, और इसके ऊपर एक जो है कोन लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है दोनों का रेडियस जो है ना, रेडियस हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1 टू इट्स रेडियस। हाइट भी क्या है, हाइट भी इसका 1 सेंटीमीटर का ही है, 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। सो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। एक तो रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बोल दे दोनों को। ना हाइट ऑफ द कोन दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, 1 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर में ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा हेमिस्फीयर के। ठीक है ना, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला,
यहां से कॉमन क्या है, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहां से h प्लस 2r बचेगा, h प्लस 2r बचेगा। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू 1 था तो 1 का स्क्वायर इट मींस 1 हो जाएगा, h की वैल्यू 1 और 2r की वैल्यू भी 1। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 22/21, 22/21, देखो 7 3 21 होता है, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बिकम 3 इंटू 3, इस 3 से ये कट जाएगा 7 टाइम में, आंसर आ गया 22/7 और जो है वो पाई के बराबर होगा, 22/7 इज द पाई। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था पाई के टर्म में, हमसे आंसर पूछा था पाई का ही इसका आंसर है, पाई के टर्म में हमने आंसर बता दिया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। सो हमारा एक क्वेश्चन है, देखो अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। देखो क्या कह रहे हैं, एक गुलाब जामुन है जो उसके अंदर जो शुगर सिरप जो चाशनी होता है वो 30% है वॉल्यूम के, उसका जो वॉल्यूम टोटल है उसका 30% उसमें क्या है, चाशनी है। हमको पता करना है कि कितना चाशनी शुगर सिरप जो है वो पाया जाएगा 45 गुलाब जामुन में। ठीक, और इसका जो शेप है, जो गुलाब जामुन का शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है और 2 हेमिस्फीयर लगे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है ना, कह रहे हैं विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद द लेंथ, अच्छा यहां से जो इसका लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर पूरा। ठीक है, ये पूरा जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर, ये जो डायमीटर दे रखा है वो 2.8 दे रखा है, इट मींस अगर सॉल्यूशन देखो क्या हो गया, सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये जो हो जाएगा डायमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 दोनों का। सो रेडियस यहां से जो निकल के आएगा वो रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस, सो इसका रेडियस हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अगर ये 1.4 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 1.4 ही होगा, इधर ये भी 1.4 होगा और ये भी 1.4 होगा। अच्छा ये 1.4 है, ये 1.4 है और ये टोटल 5 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हो जाएगा 5 - 2 टाइम 1.4 दैट इज 5 - 2.8 और ये आ गया आपका 2.2, यानी कि ये वाला जो हाइट है वो है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर, ये 1.4 था, ये भी 1.4 था, आप कैलकुलेट करो सबका 5 आएगा। ठीक है, सो हाइट भी हमारा निकल गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का, यानी इस पूरे टोटल जो फिगर है इसका क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक जो गुलाब जामुन है वो गुलाब जामुन कितना सिरप कंटेन किया है, और वो पता चल जाएगा तो हम 45 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं ये इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चंस को इरेज कर देता हूं। ठीक है, फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम का। नाउ सो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट हमने यहां पे लिखा है उसको हम एक एक करके लिख देते हैं। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 1.4, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी हो गया 1.4, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हो गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे पार्ट हमने वहां लिख दिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, Q2 क्योंकि एक हेमिस्फीयर यहां है और एक हेमिस्फीयर यहां पे है, तो टोटल 2 हेमिस्फीयर हो गए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ
रेडियस जो है हेमिस्फीयर और सिलेंडर का सेम है, तो हम रेडियस को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां से क्या कर देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे जो दोनों में है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से अगर आप चेक करो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा एच प्लस 4/3 आर। ठीक है, क्लियर। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये सारी क्वांटिटी हम लोगों ने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, यहां लिख दिया है तो मैं ये इरेज कर रहा हूं। सो देखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर 1.4 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू 1.4। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको लिख देंगे 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2.2 प्लस, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.86। ठीक है ना, 22/7 इंटू 14/10 लिख सकते हैं, 14/10 इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका हो जाएगा 4.06। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अब यहां से हम इस 7 से इस 14 को काट सकते हैं 2 टाइम में, इस 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, ये हो गया आपका 22 इंटू 14 अपॉन 5 10 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई में इधर है 4.06। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5.05। ठीक है, 25.05 है ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम था। ठीक, आई होप क्लियर हो गया ये वॉल्यूम। ये हो गया हमारा एक वॉल्यूम, इसका क्या हो गया, एक वॉल्यूम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो सिर्फ है वो 30% था, तो 30% निकालना है। ठीक है, सो देखो, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, पहले वो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वो क्या हो जाएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक 45, एक गुलाब जामुन का क्या था वॉल्यूम 25.05, तो इंटू कर देंगे 25.05। ये हो जाएगा हमारा 1127.25। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा 1127.25। ठीक है ना, अब हमें जो 30% हमने कहा, अब वो 30%, क्योंकि एक से 30% निकालने से कोई फायदा नहीं है, तो हम पहले 45 का निकाल लें, अब इसका 30% ले लेंगे तो हमें सिर्फ पता चल जाएगा, तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, नाउ 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा, इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या है 1127.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर ये क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब ना। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 338.175, जो कि अप्रॉक्स में हमसे क्वेश्चन अगर आप फिर से देखो तो लिखा हुआ है उसमें अप्रॉक्स आंसर चाहिए, तो इसका हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द फॉर्म इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद द 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। पेन स्टैंड जो होता है हमारे घरों में यूज करते हैं हम लोग पेन रखने के लिए, वो जो है एक क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, उसमें द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर ये सब दे रखा है, एंड द रेडियस ईच इतना एंड डेप्थ इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। ठीक है, इसमें चार जो है वो कॉनिकल समझते हो, तो कुछ इस तरीके से कोन शेप का क्या है गड्ढा है, तो इसमें कोन शेप का ऐसे गड्ढा है 4। ठीक है, आपको पता करना है, सब कुछ दे रखा है, देखो क्या क्या दिया है, मैं यहां पे बना देता हूं, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का जो है वो लेंथ आपको दे रखा है, लेंथ दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दिया है
3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, तो ये जो कॉनिकल है, कॉनिकल का आपको दे रखा है रेडियस 0.5, ये है 0.5 सेंटीमीटर, और इसका जो डेप्थ यानी कि ये हाइट दे रखा है, वो हाइट जो है वो दे रखा है कितना को यार थोड़ा सा अच्छे से, हाँ हाइट दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें वॉल्यूम पता करना है और एंटायर वुड का, इस लकड़ी का, तो देखो क्या होगा, सिंपल स्टैंड है, उसमें से 4 कोण को क्या करेंगे, निकाल देंगे, यानी द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 कोण, वॉल्यूम ऑफ 4 कोण। ठीक है भाई, ये कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, सो करके देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट माइनस 4, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे, तो यहां लेंथ ब्रेड्थ हाइट 10, 15 एंड 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 को क्या 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 4, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू, रेडियस कितनी है भाई इसका 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट कितना है 1.4। समझे, मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन इरेज करता हूं, क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं, जिससे आपको सॉल्यूशन ऊपर दिखेगा। चलो इतने से हमारा काम हो जाएगा। सो देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, देखो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट, बचा कितना 15 इंटू 35। ठीक है, माइनस 4, यहां क्या बचेगा, सो यहां हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 इंटू 14/10। ठीक है, सो इस 5 से ये 10 कटा 2 बार में, 5 से 10 कटा 2 बार में, इस 2 से 14 कटा 7 बार में, 7 से 7 कटा, हमारे पास बचा क्या 15 इंटू 35 माइनस 4 ब्रैकेट में 1/3 इंटू 22 अपॉन में 2 इंटू 1/10। ठीक है भाई, ये बचा। सो इस 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम में। ठीक है, अब क्या बचा, तो 15 इंटू 35 माइनस 4 इंटू 11/3 30, 11/30 बचा। ठीक है, 3 इंटू 10 बिकम 30, ये बचा है। सो अब क्या हो जाएगा 525 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 1.466। तो अब इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 523 माइनस .533। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्यों, ये वॉल्यूम था तो वॉल्यूम इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास, कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, a child found its the volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. एक बच्ची है, पहले तो देखो सुराही देखा है, जो गर्मी में पानी पीते हैं घरों में रखते हैं, सुराही टाइप का होता है ना। सो उस टाइप का इसका कुछ फिगर बनेगा, फिगर देखते हैं पहले। सो एक स्फेरिकल है, एक स्फीयर है, और इस स्फीयर में एक ऐसा कुछ है ऊपर सिलेंड्रिकल टाइप का है। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं, देखो क्या क्या बोला इन्होंने, नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, डायमीटर उसका 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये जो डायमीटर है यहां तक का वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, फिर वो कह रहे हैं स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है ना वो 8.5 है, यानी ये जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्या क्या हमको दे दिया, वो देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 2 डायमीटर है, 2 का आधा रेडियस। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकल सकता है, हमें वॉल्यूम चेक करके बताना है कि क्या 345 आ रहा है या नहीं आ रहा। 345 आता है तो बच्ची करेक्ट थी, और नहीं आता है तो बच्ची गलत है, यानी जो लड़की इसको मेजर कर रही है। फिर हम थोड़ा सा स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर का डायमीटर में दे रखा है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर
इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 4.25 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस आ गया 4.25 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, और लगाने के बाद यहां जो हमने वैल्यूज निकाली है हाइट, रेडियस ये हमारे पास है और हम पुट कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ना तो इन सब की वैल्यूज हम क्या करेंगे, एक एक करके सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। पाई क्वेश्चन में बोल रखा है आपको 3.14 लेना है, तो आप 22/7 नहीं ले सकते, 3.14 लेंगे। R ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 8 दे रखा है, प्लस 4/3 पाई की वैल्यू फिर 3.14 इंटू इसका रेडियस दे रखा है 4.25 का क्यूब। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 8 प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और 1 इंटू 8 8 होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा इंटू 3.14 इंटू 4.25 इंटू 4.25, एक बार और लिखेंगे 4.25। ठीक है, नाउ अब इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे और इन सब को कैलकुलेट करके हम एक बार में लिखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 321.39 प्लस ये हो जाएगा हमारा 25.12। ठीक है, ना इन दोनों का जो एडिशन होगा वो एडिशन क्या आएगा, सो ऐड करने पे आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो आंसर कितना लड़की के कैलकुलेट करने पे आया था, जो बच्ची थी वो कैलकुलेट की थी 345 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 346.51। सो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर C is incorrect, C is incorrect। वो क्या है, गलत कैलकुलेट की थी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2, और अब हम लोग 7.2 ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है नेक्स्ट कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।